Assalamu alaikum dear aspirants. Today I am here with the next pointer of general science and ability, that is biological science. आज जो है हम biological science के अपने pointer को शुरू करेंगे and to start with we are here with the video on the basics of life. The basics of life पे आज हम बात करेंगे और उसमें कुछ हम cell structure के बारे में बात करेंगे. What is the basic of life, the basic unit. उसके बाद cell के अंदर different जो constituent हैं उनकी बात करेंगे और उसके अलावा different organelles जो cell के अंदर पाई जाती है उनकी बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर क्या है? द बेसिकली द सेल हम देखते हैं क्या है. द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एनर्जी सेल. Every cell has a nucleus that act as a control house, commands the body to perform specific actions. जो भी बॉडी है, इधर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन और एनिमल्स और प्लांट, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम सेल. और सेल के अंदर कुछ कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं जिनमें कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, इसके अलावा ऑर्गेनेलीज हैं, इसके अलावा साइटोप्लाज्म है और साइटोस्केलेटन्स हैं, सेल वॉल है, एटसेट्रा. इनके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट. और जो नेक्स्ट है, पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनेलीज के बारे में. ऑर्गेनेलीज क्या है? बेसिकली वेरियस अलाइज फंक्शन सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू. और टिश्यूज़ अलाइक टिश्यूज़ मिलते हैं और बनाते हैं मसल्स मिलते हैं और बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलते हैं और बनाते हैं एक फुल फ्लैज ऑर्गेनिज्म. ठीक है. ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? ऑर्गेनेलीज आर विद इन द सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट स्पेसिफाइड फंक्शंस. जो बेसिक कोर फंक्शंस है ह्यूमन बॉडी के, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन, इसके अलावा रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स और इस तरह के डिफरेंट जो बेसिक फंक्शंस है, दोज आर एक्चुअली परफॉर्म बाय द सेल, बाय द ऑर्गेनेलीज. और ऑर्गेनेलीज को कौन कमांड देता है? द कंट्रोल सेंटर, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ठीक है. अब जो सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनेली है, दैट इज़ सेंट्रोसोम. हम देखते हैं कि सेंट्रोसोम क्या चीज़ है और इसका क्या फंक्शन होता है. सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. सेंट्रोसोम रेगुलेट्स द सेल साइकिल प्रोग्रेशन. जो सेल साइकिल की प्रोग्रेशन होती है उसके अंदर जो है सेंट्रोसोम का रोल है. सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स इनक्लोज्ड इन एन अनडिफाइंड मेम्ब्रेन सबमर्ज्ड इन अ मैट्रिक्स. ठीक है. दैट्स समथिंग डिफ़िकल्ट, पर हम इसको आसान कर लेते हैं विद अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. उन्होंने क्या है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये हमें नज़र आ रही हैं. लॉन्ग सिलेंड्रिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स है सबमर्ज्ड इन अ मैट्रिक्स. ये जिसके अंदर ये पड़ी हुई है, दिस इज़ अ मैट्रिक्स एंड देन बाउंडेड बाय एन अनडिफाइंड मेम्ब्रेन. दिस इज़ एन अनडिफाइंड मेम्ब्रेन. हम देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन पोरस है. दिस मेम्ब्रेन इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसको इसलिए हम कह रहे हैं अनडिफाइंड मेम्ब्रेन. ठीक है. ये जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रोसोम्स हैं, दीज आर बेसिकली लोकेटेड एट द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज. ठीक है. ये इसका स्ट्रक्चर है. अब इसका फंक्शन हम देख लेते हैं. प्रेजेंट क्लोज टू द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, माइटोटिक स्पिंडल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रोसोम एंड देन क्रोमोसोम्स अरेंज ऑन दीज माइटोटिक स्पिंडल्स. बहुत ही सिंपल सी बात है. सिंपल बात को हम जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं. उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रोसोम होते हैं वो एक्चुअली क्लोज टू न्यूक्लियस होते हैं. फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके वो क्लोज पाए जाते होंगे. जैसे ही सिग्नल्स आएंगे कि क्या होने लगा है, सेल डिवाइड होने लगा है, तो सेंट्रोसोम्स जो होंगे वो सेल्स के एजिस पे चले जाएंगे. वहाँ से माइटोटिक स्पिंडल्स ओरिजिनेट करेंगे. दीज लाइन्स आर एक्चुअली द माइटोटिक स्पिंडल्स. इन माइटोटिक स्पिंडल्स पर आकर भी क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं. इन केस ऑफ एनी डैमेज टू दीज माइटोटिक स्पिंडल्स, सेल की डिवीजन डिस्टर्ब हो सकती है और उसकी वजह से ऑब्वियसली जो नेक्स्ट सेल हमारे पास आएगा दैट इज़ अ डिस्टर्ब्ड सेल या म्यूटेंट सेल. ठीक है. तो इसलिए जो है सेंट्रोसोम्स आर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी फेमस वन. जो जर्नल साइंस के स्टूडेंट्स हैं दे आर अवेयर टू इट कि ये क्या चीज़ है और क्या फंक्शन है इसका. पर जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली दिस इज़ न्यू टू देम. तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रैन्यूल्स. ठीक है. अब इस माइटोकॉन्ड्रिया की इस जो हमने इसकी टर्मिनोलॉजी को डिवाइड किया है, इससे हमें इसका कुछ स्ट्रक्चर पता लगेगा. इसके अंदर थ्रेड्स हैं और इसके अंदर ग्रैन्यूल्स हैं. ठीक है. कुछ स्ट्रक्चर हमें पता लगा है. मेड अप ऑफ राइबोसोम्स, DNA, RNA, अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली. जहाँ पे भी ये बात आएगी कि दिस ऑर्गेनेली इज मेड अप ऑफ राइबोसोम्स, DNA एंड RNA, DNA और RNA जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे हमें ये बात पता लगनी चाहिए कि दिस ऑर्गेनेली इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग. वो खुद से रेप्लिकेट हो सकती है. उसको सेल डिवीजन की ज़रूरत नहीं कि वो सेल डिवाइड हो तो फिर ही वो ऑर्गेनेली भी डिवाइड हो और ट्रांसफ़र हो नेक्स्ट सेल में, पर विद इन द सेम सेल भी ये रेप्लिकेट हो सकती है. अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से है. ये इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है, दिस ब्लू वन, एंड देयर इज़ एन इनर मेम्ब्रेन, दिस
ब्लैक वन, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज थ्रेड, जिसका हमने उसको डिवीजन की थी माइटोकॉन्ड्रिया के टर्मिनोलॉजी को। अब हमें बताया गया है कि इसके अंदर डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स हैं। तो ये हमारे पास है जी डीएनए, आरएनए, सम ऑफ देम वर डीएनए एंड सम ऑफ देम वर आरएनएज। और इसके अंदर हमारे पास है राइबोसोम्स, दीज बोल्ड वन आर राइबोसोम्स, और इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन्स हैं, दीज थिन वंस आर प्रोटीन्स, ठीक है। और जिसके अंदर ये सब कुछ पाया जा रहा है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब इसको मैंने लेबल किया हुआ है राइबोसोम्स, मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन्स, दिस इज़ डीएनए, दिस ये रॉन्ग लेबलिंग हो गई है, ये है आउटर मेम्ब्रेन है हमारे पास और ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फंक्शंस में है सबसे पहले दिस ऑर्गेनेल इज़ इन्वॉल्व इन द सेलुलर रेस्पायरेशन, और इसके अलावा क्या है, ये फूड की ब्रेक डाउन करता है और उससे क्या बनाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर द वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल। तो इसीलिए हम इसको पावर हाउस कहते हैं। ये एटीपी क्या है, दिस इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज़ बेसिकली द एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग सेल। इस फॉर्म में जो है एनर्जी यूज़ होती है बाय द लिविंग सेल, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है हमारे पास दैट इज़ वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल आर एक्चुअली द वेजिकल्स, दोज आर ओरिजिनेट फ्रॉम द गोल्जी ऑपरेटस। बेसिकली ये ऑर्गेनेली नहीं है बट मोस्ट स्पेसिफिकली इसको हम एक वेजिकल कहेंगे, एंड दिस इज़ द वेजिकल दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोल्जी ऑपरेटस। और प्लांट सेल में कुछ इस तरह से होता है कि इसने बिगर स्पेस जो है वो बिगर ऑब्वियसली वैक्यूल होता है तो इसने बिगर स्पेस ऑक्यूपाई की होती है। इसको जो इसके अंदर का मटेरियल होता है इसको सेल सैप कहते हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अलावा फूड वैक्यूल्स होते हैं, जैसे कि अमीबा सेल में फूड वैक्यूल बाय फैगोसाइटोसिस इनगल्फ किया जाता है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स क्या हैं वैक्यूल की। फूड वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, प्लांट वैक्यूल है। फंक्शंस देख लेते हैं। फूड वैक्यूल इज़ इनगल्फ टू हैव एनर्जी, ऑब्वियसली वेरी बेसिक थिंग। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सट्रैक्ट द एक्सेस फ्रॉम दैन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो जो एक्सेस मटेरियल होता है विद इन अ सेल उसको एक्सट्रैक्ट करता है। प्लांट वैक्यूल प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, रिपेल हर्बीवर्स एंड फैसिलिटेट पॉलिनेशन। अब किस तरह से टर्जिडिटी किस तरह से प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमने देखा कि ये बहुत जो है बड़ा है तो इसकी वजह से जो है इसके टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट्स में टर्जिडिटी रहती है। और उसके अलावा इसके अंदर सेल सैप के अंदर ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं जो कि हर्बीवर्स रिपेलेंट होते हैं, और ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं जो कि पॉलिनेशन फैसिलिटेट करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को टू पॉलिनेट, ठीक है। ओके जी, जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है द फोर्थ वन इज़ प्लास्टिड। प्लास्टिड आर द प्लांट सेल ऑर्गेनेलीज हुज मेन फंक्शन इज़ टू सिंथेसाइज एंड स्टोर फूड। ये जो प्लास्टिड है दिस इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। और इसके दो ही मेन फंक्शंस हैं, एक तो ये फूड प्रिपेयर करता है और फिर उसको स्टोर करता है इन द रेजर्वायर्स, ठीक है। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहली टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट, कैप्चर लाइट एंड सिंथेसाइज फूड। हमें पता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट लीव्स में होता है, तो ये जो ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली लीव में पाई जाएगी और वहाँ पे ये लाइट को अट्रैक्ट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर क्या क्रिएट करेगी, फूड क्रिएट करेगी, दैट इज़ ग्लूकोज। अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, हमें पता है कि इसमें डीएनए है, इसमें प्रोटीन्स हैं, इसमें राइबोसोम्स है। और तो मैंने आपको पहले बताया माइटोकॉन्ड्रिया में कि जहाँ पे डीएनए का जिक्र हो तो वहाँ पे आपको ये बात फ़ौरन क्लिक होनी चाहिए कि दिस इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है अगर सिंगल वन कंसीडर करेंगे तो इसको हम एल्कलॉइड कहेंगे। अगर पूरा स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे, पूरी रो कंसीडर करेंगे तो दिस इज़ ग्रेना। और जो ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं थ्रू द स्ट्रक्चर दैट वी कैन कॉल्ड एज इंटरग्रेना। ओके जी, जो ये दो बोल्ड वंस हैं इसके मैट्रिक्स के अंदर इसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। जो थिन वंस हैं दीज आर प्रोटीन्स, और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है दीज आर डीएनए। और जो इसका मैट्रिक्स है इसको स्पेसिफिकली कहा जाता है स्टोमा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स द कैरोटिनॉइड पिगमेंट, ठीक है। कैरोटिनॉइड पिगमेंट हमें पता है कि रेड कलर का पिगमेंट होता है, रेड ऑरेंज। दीज आर प्रेजेंट इन फ्लावर एंड फ्रूट्स, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल में ये हेल्प करता है। ऑब्वियसली हमें पता है कि सीड डिस्पर्सल किस वजह से होता है, क्योंकि वो इंसेक्ट जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द फ्लावर, टूवर्ड्स द फ्रूट, तो वहाँ से वो सीड लेकर जाते हैं और उसको डिस्पर्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जी लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर फूड। दिस कंटेन्स एन इनविजिबल पिगमेंट, इट इज़ प्रेजेंट इन रूट्स एंड स्टेम्स, ठीक है। रूट्स और स्टेम में फूड स्टोर करता है, और फूड 3 टाइप का होता है। अब हम वो देख लेते हैं। ऑयल, जिसको जो लीकोप्लास्ट ऑयल स्टोर करते हैं उनको हम कहते हैं इलेलोप्लास्ट। जो लीकोप्लास्ट कार्ब स्टोर करते हैं उनको हम कहते हैं अमाइलोप्लास्ट। जो लीकोप्लास्ट प्रोटीन्स स्टोर करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटीनोप्लास्ट।
नेक्स्ट है जी हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन्स RNA, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। दीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड और इनको हम ऑर्गेनेली भी इसीलिए कंसीडर नहीं करते। दिस इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। मैंने आपको बताया कि दीज आर मेड अप ऑफ RNA, तो ये जो अंदर मैंने RNA के थ्रेड्स इनको शो किया है, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स में इनका साइज़ होता है 70S और यूकैरियोट्स में इनका साइज़ होता है 80S। जी नेक्स्ट हम फंक्शन की तरफ आते हैं राइबोसोम्स के। राइबोसोम का फंक्शन होता है टू मेक प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र RNA एंड मैसेंजर RNA। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है दिस इज़ समवट कॉम्प्लिकेटेड, पर हम इसको सिंपली GSA के रिगार्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। वेरी सिंपल, जब हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाते। तो ये राइबोसोम्स का स्मॉलर यूनिट है, ये इसका बिगर यूनिट है, ठीक है। इसके दरमियान में से मैसेंजर RNA गुजरता है, राइबोसोम इसको रीड करता है एंड अकॉर्डिंग टू द रीडिंग राइबोसोम सिग्नल भेजता है ट्रांसफ़र RNA को कि प्रोटीन्स के ऐसे मोनोमर्स लेके आए जो कि इस मैसेंजर RNA पे लिखे हुए हैं। वो वैसे मोनोमर्स लेकर आता है और फिर राइबोसोम्स उन मोनोमर्स को जोड़ कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ से निकलता जाता है, यहाँ से मोनोमर्स आते जाते हैं और यहाँ से प्रोटीन्स बनती जाती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। दिस इज़ बेसिकली नॉट एन ऑर्गेनेल, बट इसको हम सेल स्ट्रक्चर में ही कंसीडर करते हैं। देखते हैं कंट्रोल सेंटर, इट इज़